हाय दोस्तों, मैं अनवर आलम और हाँ, मैं मोहम्मद अमीर और मेरा न्यू चैनल अमीर ब्लॉगर के नाम से है। और मैं आज आया हूँ मेरे दोस्त एडवोकेट वकील अनवर साहब के पास, जो बहुत दिनों से हम लोग एक साथ हैं। और आज कुछ डिस्कशन करेंगे हम लोग, कुछ यूनिक, जैसे नेटवर्क जो आता है, हम लोग जो कोई भी कंपनी में काम करते हैं, तो आज सर से वही बात करेंगे हम लोग। तो सर, आपका क्या राय है, जो इतना सारा कंपनी आता है और आदमियों का रुपया लूट कर ले चले जाता है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं अपना अगर एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि 2010 से हम लोग कंपनी को बहुत दिन से उसको जांच किए हुए हैं और उसको टच भी किए हुए हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी तो बहुत सारे आके वो लोग अपना बिजनेस कुछ दिन के लिए करके बाकी आदमी के पास से कुछ पैसा लेके वो लोग का जब अजीब वाला काट दो, एडिटिंग को क्या वो लोग टेंशन का लीजिए। जब वो लोग का जब कोटा पूरा हो जाता है तब वो लोग अपना कंपनी को बंद कर देते हैं। तो मैं तो आम आदमियों से ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी कंपनी में जुड़ने से पहले आप लोग पहले कंपनी का बेस को अच्छा से जांच कर ले। तो सर, मैं कंपनी इसी बात पे आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। तो कोई भी नेटवर्क कंपनी जो आता है, किस बेस पे हम उसे जज करें और उसको सेलेक्ट करें जो ये कंपनी लीगल है और ये कंपनी नहीं भागेगी? कंपनी तो सब लीगल है, लेकिन लीगल रहने के बावजूद वो लोग कितना दिन तक रन करेंगे, वो किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कुछ प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी है जो लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत दिन तक रहते हैं और वो लोग रहेंगे। और कुछ कंपनी लेके आते हैं जो कुछ प्रोडक्ट को लेके चले आते हैं और आम आदमी को लूट के चले आते नहीं हैं। सर, एक बात और भी पूछना है आपसे। जैसे नेटवर्क कंपनी में प्रोडक्ट बेस और मनी मार्केटिंग दो तरह का कंपनी होती है। तो अभी जो देखने में आ रहा है, जो मनी मार्केटिंग कंपनी है और नेटवर्क के थ्रू रुपया कमाना चाह रहा है, जिसमें मल्टी अमाउंट है, तो वो कंपनी टिक नहीं रहा है। और प्रोडक्ट बेस जो कंपनी है वो टिक रहा है, लेकिन उस तरह से उन लोगों को कमाई नहीं हो रहा है। तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? प्रोडक्ट बेस में कम कमाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट में जो उनका जो मार्जिन होता है वो कम आता है, इसलिए वो लोग लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। और जो मनी मार्केटिंग का जो कंपनी सब आते हैं वो लोग ज़्यादा पैसा इसलिए देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा पैसा दे के आदमी को लालच लगा दे कि बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, बहुत ह्यूज आदमी को लेके वो लोग आए अपना कंपनी में। उसके बाद उन लोग को नेक्स्ट टाइम में वो लोग का जो कोटा है वो पूरा होने के बाद वो अपना शटर बंद कर दे। जब भी हम लोग कोई भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं वो लोग का टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग को पूरा कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के उसके बाद कोई भी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि हम लोग आप खुद का जिम्मेदारी के साथ सब कुछ जानने के बाद हम लोग ये कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए मैं तो सर, एक बात और भी पूछना चाहूँगा आपसे। तो जैसे सब कोई, जैसे ऑनलाइन में हम लोग, जैसे कोई ऑनलाइन नेटवर्क कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो उसके नीचे टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ रहता है। बहुत जो पब्लिक है उन लोगों को पता नहीं होता है। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन देखकर आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए जो ये लीगल है या इलीगल है। तो सर, आप डिटेल्स इसके बारे में बताइए। डिटेल्स में अगर मैं बोलने जाऊँ तो मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जिसका अपना ब्रांड हो वही कंपनी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। बाकी मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, वही लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। बाकी जो तो कंपनी दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट को हायर करके नेटवर्क करते हैं वो सब कंपनी में नहीं जाना ही आप लोगों के लिए बेहतर हाँ, होगा। कुछ दिन पहले सर ये बात पूछना चाहूँगा। एक ऑसमोस नाम का कंपनी आया था, जो कुछ दिनों तक चला अच्छा से, सबको रुपया भी दिया। लेकिन बहुत ऐसे आदमी हैं जिनका रुपया लॉस हो गया और सब कोई बोल के वो जो एल आई सी कंपनी की तरह रुपया देती है पर डे 20 रुपया, इसमें गरीब आदमियों का बहुत नुकसान हुआ है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? वही तो मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि कंपनी जो ज़्यादा देती है वो ज़्यादा जल्दी से भाग जाती है। बाय बाय दोस्तों। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग फॉलो और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर हाजिर होंगे।